साथियों गुड इवनिंग। एक बार पुनः भारती सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाओं और कोणों के बारे में। अभी तक 4 पार्ट हो चुके हैं लाइन्स और एंगल्स में और अनेक प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। आज समांतर रेखाओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को और हल करेंगे 5वें पार्ट में। कुछ अच्छे प्रश्न देखते हैं। देखिए जैसे बोर्ड पे लिखा है एक प्रश्न, पहला प्रश्न आज का, PQ समांतर ST। PQ या इसको कह सकते हैं PO, यहां तक देखिए ये पूरी लाइन है और ये है ST। PQ ST दोनों पैरेलल हैं या समांतर हैं। हमें मान ज्ञात करना है x प्लस y का, x निकालना है और y निकालना है। इससे पहले वाली क्लास में हम बता चुके हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट करती है तो एकांतर कोण बराबर होती है। देखिए ये पैरेलल और ये पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों ST और PQ या PO कह सकते हैं। PO और ST पैरेलल हैं तो एंगल जो S पे एंगल बन रहा है यहाँ पे X, ये दोनों मान बराबर होंगे और दोनों के कैसे कोण है, एकांतर कोण। हम कह सकते हैं, लिखेंगे चूंकि PQ पैरेलल ST तो PO भी ST के पैरेलल होगा। PO समांतर ST तथा तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा कौन सी बनेगी, SR। तिर्यक रेखा क्या है, SR है। PO समांतर ST तथा तिर्यक रेखा SR है, इसलिए एंगल TSR या TSO कह सकते हैं, R तक जाएगा TSO बराबर एंगल X। देयरफॉर एंगल X इज इक्वल टू 85 डिग्री। ये कैसे लिखा गया, यह एकांतर है। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक साइड के कोणों का जो युग्म होता है उनका जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। इतनी बातें हम लोग जानते हैं। यहां से x का मान निकल आया 85 अंश। यहां पे देखिए दूसरी चीज और हम बताए हैं, एक ही लाइन के एक तरफ या अर्धवृत्त कह सकते हैं, ये जो कोण बनता है 180 अंश का बनता है। यहाँ पे एक रैखिक युग्म बना रहा है। कौन सा कोण, PQR, ये इतना कोण 130 और प्लस कौन सा कोण OQR, ये अंदर y जिसका मान लिखा हुआ है, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, सिंस कौन सा कोण, कोण y प्लस 130 डिग्री बराबर कितना, 180। क्यों, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं या रैखिक युग्म, रैखिक युग्म है, इसलिए इनका योग क्या हो गया, y प्लस 130 बराबर 180। कोण y बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, तो कोण एंगल y बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक, x y जब हमें पता चल गया तो अब हम आसानी से x प्लस y निकाल सकते हैं। देयरफॉर एंगल x और y का x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, x आया है 85 डिग्री और प्लस 50 डिग्री, दोनों जोड़ लेंगे, ये 5 आ जाएगा और 8 5 13, 135 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में एक दो बातें हमें सीखनी थी। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही हो तो एकांतर कोण बराबर होंगे और एक ही पॉइंट पर अगर रैखिक युग्म बन रहा है तो रैखिक युग्म जो भी कोण बनेंगे उनका जोड़ 180 अंश के बराबर होगा। एक कोण ये एक रैखिक युग्म बना रहा है, कौन सी लाइन, QR से यहाँ पे इधर y अंश बन रहा है और 130 अंश y प्लस 130 बराबर 180, तो y का मान 50 अंश। तो इस तरह से x प्लस y जो एंगल होगा उसका मान होगा 135 अंश। इसको जरा नोट करिए तो कुछ और अच्छे प्रश्न करते हैं आगे।
साथियों देखिए एक प्रश्न और है बोर्ड पे आप लोगों के सामने। पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू लाइन और आर एस लाइन दोनों समांतर हैं। एंगल क्यू बराबर 60 अंश दिया है, एंगल एस बराबर 30 अंश दिया है। पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा, ए बराबर कितना होगा। ए माने एंगल क्यू टी एस, ए का मान कितना होगा। अब यहाँ पे ए का मान हमें निकालना है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सर्वप्रथम ये जो पॉइंट दिया हुआ है टी, यहां से इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, डॉटेड लाइन खींच देते हैं हम इस तरह से। पी क्यू आर एस टी हो गया है, ये टी पॉइंट है ही। ऐसे डॉटेड लाइन खींच दिए, एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, कोई एक पैरेलल लाइन खींच दिए यू, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है डॉट 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 खींच दिए, इधर चला गया ये लाइन, कहाँ इधर चला। यू वी, यू वी एक पैरेलल लाइन, पी क्यू और आर एस के पैरेलल एक लाइन कहां से, जो टी से होकर जाती है, खींच दिया। अब यहाँ पे देखिए यू वी पैरेलल पी क्यू या यू वी पैरेलल आर एस, दोनों से और ट्रांसवर्सल यहाँ देख लीजिए, इसके लिए ट्रांसवर्सल होगी क्यू टी और इसके लिए होगी एस टी। तो दोनों से ये एक कोण जो है इतना, कहने का मतलब क्यू टी यू और एस टी यू, ये दो कोणों के जोड़ के बराबर है, तो दोनों कोण निकाल लेंगे, ए का मान निकल आएगा। जरा देखते हैं, चूंकि पी क्यू पैरेलल आर एस तथा तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा कौन सी है, पी क्यू पैरेलल आर एस में लिखिए, यहाँ पे इसको लिखिए पी क्यू पैरेलल आर एस है, तो यू भी हमने पैरेलल लाइन खींच लिया है, पी क्यू के पैरेलल यू भी। तिर्यक रेखा कौन सी है, क्यू टी, तिर्यक रेखा क्यू टी है। ये इनको जो है प्रतिच्छेदित कर रही है तिर्यक रेखा, किसको, यू भी और पी क्यू को। तो कौन सा कोण, एंगल क्यू, यानी कि एंगल पी क्यू टी, ये बराबर होगा एंगल क्यू टी यू की। देयरफॉर एंगल क्यू टी यू बराबर एंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी, यहां से हमने निकाल लिया एंगल क्यू टी यू बराबर पी क्यू टी, कितना आंसर है, 60। ठीक, इस इतने एंगल का मान, इसका मान आ गया 60। सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार आर एस पैरेलल यू वी तथा तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा इन्हें प्रतिच्छेदित कर रही है। तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेदित कर रही कौन सी है, एस टी। यहां पे क्या होगा, एंगल आर एस टी बराबर एंगल यू टी एस या एस टी यू। तो यहां लिखेंगे प्रतिच्छेदित कर रही है, यहां पे कोण का नाम लिख देंगे, कौन सा कोण है ये, एकांतर कोण। एकांतर कोण, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही हो तो एकांतर कोण बराबर होंगे। यहां से हमें मिल गया क्यू टी यू, अब यहां से क्या मिलेगा, एस टी यू। तिर्यक रेखा काटती है ये, देयरफॉर क्या होगा, कोण एस टी यू, कोण एस टी यू बराबर कोण आर एस टी, आर एस टी कौन सा कोण है, एकांतर कोण। वही नियम बार बार लग रहा है कि दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण। यहाँ पे एकांतर कोण पिछले सवाल में मिला था, यहाँ पे भी एकांतर कोण, तो कोण एस टी यू बराबर कितना होगा, आर एस टी, कितना आंसर, 30। ठीक, पता लग गया। अब हमें निकालना क्या है, ए का मान।
देयरफॉर एंगल ए बराबर क्या है, एंगल UTS या क्या निकाला है हमने, QTU ये निकला इधर वाला QTU, एंगल क्या होगा QTU प्लस एंगल STU, दोनों जोड़ देंगे तो ये के बराबर आ जाएगा। और दोनों एंगल कितना है 60 अंश प्लस 30 अंश, तो एंगल ए का मान कितना आएगा 90 अंश। तो इस तरह से एक प्रश्न लग जाएगा। इसमें एक रचना हमें करनी थी, क्या करना था, बिंदु T से होती हुई एक पैरेलल लाइन जो PQ और RS के पैरेलल हो, UV हमें खींचनी थी, खींच लिए और उसके बाद ए का मान निकाल लिए, कितना अंश है 90 अंश। इसको भी नोट करिए जल्दी से। देखिए साथियों, एक प्रश्न और है बोर्ड पे आप लोगों के सामने। यहां पे दो लाइन है PQ और RT, PQ पैरेलल है RT, PQ पैरेलल RT है और ये ट्रांसवर्सल इधर से S है, इधर से X है। X जो है A और B पे काट रही है और S A और C पे काट रही है, PQ और RT को। एंगल जो बन रहा है C पे 65 अंश, B पे बन रहा है 132 अंश। हमें A और B का मान ज्ञात करना है। Find the value of A, B और उसके बाद A प्लस B ये निकालना है। A की वैल्यू निकालिए, B की वैल्यू निकालिए तो A प्लस B अपने आप निकल आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। A और B की वैल्यू मुख्य है निकालना है यहाँ पे इस प्रश्न में। देखिए करते क्या है, हम लोग जानते हैं समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही कोण के अंतः कोण जो होती है, अंतः कोणों का युग्मों का जोड़ क्या होता है, युग्म का जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। जैसे अगर हम कहें चूंकि PQ पैरेलल RT ये दिया हुआ है तथा तिर्यक रेखा कौन सी है, X अगर मान लेते हैं X, तिर्यक रेखा X है जो इनको A और B पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो तिर्यक रेखा X प्रतिच्छेदित कर रही है। यहां से देखिए B पे जो ये एंगल बन रहा है और एंगल B ये स्मॉल b जो है, दोनों का जोड़ कितने अंश के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर, क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल है, एक ही साइड के एंगल है। देयरफॉर क्या होगा, b प्लस 132 बराबर 180 अंश। यहां से डायरेक्ट b का मान निकल आया 180 माइनस 132 डिग्री, तो b का मान हो गया, देखिए 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4 और 1 में से 1 गया 0, 48 डिग्री। b का मान कितना है 48 डिग्री, b का मान निकला क्योंकि 132 प्लस b बराबर 180। तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण है। इसी प्रकार PQ पैरेलल RT, इसी प्रकार बिल्कुल इसी प्रकार से क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। इसी प्रकार PQ समांतर किसके, RT। अब तिर्यक रेखा क्या है, तथा तिर्यक रेखा कौन सी है, यहाँ पे S कहाँ प्रतिच्छेदित करती है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तिर्यक रेखा X है जो PQ को A तथा RT को B बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। इसी प्रकार तिर्यक रेखा S है जो PQ और RT को क्रमशः A तथा C बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अब यहाँ पे अगर पूरी बात लिखना हो तो आगे बढ़ा सकते हैं, किन किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है देख लीजिए। दिख रहा है S A और C पर और X A और B पर प्रतिच्छेदित कर रही है।
तो छेदित कर रहे तो क्या होगा, एंगल ये 65 डिग्री, कहने मतलब BCA किसके बराबर होगा, A प्लस बी। इधर ये इतना एंगल बन रहा है, इसको भूल जाइए, यहाँ पे A प्लस बी इतना एंगल बन रहा है, तो A प्लस बी किसके बराबर होगा, 65 के, क्योंकि ये समांतर रेखा, ओ A प्लस बी और 65 का जोड़ 180 के बराबर होगा। सर ये नहीं है, 65 तो इसके बराबर होगा। अगर एकांतर कोण निकालना चाहिए तो हमें एकांतर कोण इधर निकालने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के कोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होगा। यहाँ पे संगत कोण एकांतर कोण नहीं बन रही है, न निकालना है हमें। एकांतर कोण ये बनेगा 65 का, एकांतर कोण बनेगा PAR, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, हमें A और B की जरूरत है। तो हम इधर ही आएंगे, 65 प्लस A प्लस B, ये पूरा कोण A प्लस B और 65 जोड़ देंगे तो 180 के बराबर आएगा। इसलिए 65 प्लस A प्लस B बराबर 180 अंश, और B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 65 प्लस 48, 65 प्लस A प्लस 48 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जोड़ देते हैं, 8 5 13, A प्लस 13 के 3 हो गया, 6 4 10 11, 113 अंश बराबर 180 डिग्री। A बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 113, और घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7 और 7 में से 1 गए 6, 67 डिग्री। A का मान कितना आया, 67 डिग्री। एक तो आंसर हो गया B 48 डिग्री, A का मान आया 67 डिग्री। हमें ज्ञात करना है A प्लस बी, देयरफॉर A और B निकल चुका, एंगल A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, A है 67 डिग्री और B है 48 डिग्री, दोनों को जोड़ लीजिए, 8 7 15 और 6 4 10 11, 115 डिग्री। तो इस प्रकार से A की वैल्यू आएगी 48 डिग्री, B की वैल्यू A की वैल्यू आएगी 67 डिग्री, B की वैल्यू 48 डिग्री और A प्लस B 115 डिग्री। यहाँ पे ट्रायंगल की अगर प्रॉपर्टी लगाकर हम देखें, देखिए A कितना है, A 67 डिग्री है, 80 65 डिग्री है। देखिए यहाँ इस तरह से एंगल में क्या होता है, ये बहिष्कोण, यहाँ पे बहिष्कोण बन रहा है, इसके बहिष्कोण 132 अंश, तो 65 और 67 जोड़ दीजिए 132, क्योंकि बहिष्कोण का मान जो होता है ये जो दूर के दोनों एंगल होते हैं तो जोड़ के बराबर होता है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हमने हल किया। अभी एक क्लास और चलेगी लाइन्स एंड ट्रायंगल्स में, बहुत लंबा चैप्टर हो गया है, 5 वीडियो हो चुकी हैं इस पे। एक क्लास और चलाएंगे, उसमें 3-4 अच्छे प्रश्न और हल करेंगे, जिससे कोई समस्या न रह जाए आप लोगों को, और आप लोग सभी प्रश्नों को हल करना सीख चुके हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, और तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा, जो यहाँ पे लगाया गया। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। भारती सर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए @Ramanibharti1984, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लास जरूर ज्वाइन करिए। अभी एक वीडियो और आएगी और उसके बाद अन्य पाठों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए। जय हिंद।